लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों आपका कॉम्परेटर। तो कॉम्परेटर का दोस्तों आप लोग फिगर दिख ही रहे होंगे इस स्क्रीन में। दोस्तों कॉम्परेटर का फिगर दिया गया है, V माइनस इज ग्रेटर देन होता है V प्लस से। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, तब VO इक्वल टू माइनस V सेट हो जाएगा, सैचुरेशन। V सेट दिया रहेगा, मतलब दोस्तों है कि जो V है वे आपका सैचुरेशन रीजन में होगा। उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है V माइनस इज लेस देन V प्लस। V जो निगेटिव है वे लेस देन होगा V पॉजिटिव के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब VO इक्वल टू प्लस V सेट। उसके बाद है दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्परेटर के बारे में। कॉम्परेटर होता क्या है दोस्तों आपका, तो ए कॉम्परेटर एज इट्स नेम इम्प्लाइज कंपेयर। एक कंपैरेटर के दोस्तों नाम से ही हम लोग को पता चल रहा होगा कि ये कंपेयर करता होगा। कंपेयर मतलब तुलना करता होगा दोस्तों। तो एज इट्स नेम इम्प्लाइज कंपेयर ए सिग्नल वोल्टेज ऑन वन इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद ए नॉन वोल्टेज कॉल्ड रिफरेंस वोल्टेज। नाम से ही दोस्तों ये कंपैरेटर के हम लोग को पता चल रहा है कि ये कंपेयर करता है। तो ये दोस्तों कंपेयर क्या चीज़ को करता है, तो ये दोस्तों कंपेयर करता है एक सिग्नल वोल्टेज को ऑन वन इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक सिग्नल वोल्टेज को कंपेयर करता है जो कि दोस्तों आपका वन इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि दोस्तों आपका एक इनपुट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर, विद ए नोन वोल्टेज। किसके साथ, तो एक नोन वोल्टेज के साथ, जिसको कि दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो रिफरेंस वोल्टेज कहते हैं। ऑन अनदर इनपुट एंड प्रोड्यूसेज आउटपुट बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, जिसको हम लोग नॉन वोल्टेज के साथ दोस्तों ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रहता है, जिसको कि हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो रिफरेंस वोल्टेज कहते हैं। ऑन अनदर इनपुट पर दोस्तों एंड प्रोड्यूसेज आउटपुट, और यह दोस्तों आपका आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो किसके बेसिस पे, तो कंपैरिजन के बेस्ट पे ये दोस्तों आपका आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फिगर देख ही रहे होंगे, V माइनस V पॉजिटिव इक्वल टू प्लस VCC प्लस V सैचुरेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस V डबल E इक्वल टू माइनस V सैचुरेशन। उसके बाद में दोस्तों आपका दिया गया है एक कंपैरेटर इज सर्किट दैट कंपेयर्स बोथ इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड प्रोड्यूसेज आउटपुट बेस्ड ऑन कंपैरिजन। एक जो कंपैरेटर होता है दोस्तों आपका, वह एक ऐसा सर्किट है जो कि कंपेयर करता है, क्या चीज को कंपेयर करता है, तब बोथ इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो बोथ इनपुट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसको दोस्तों ये आपका कंपेयर करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, तब प्रोड्यूसेज आउटपुट को प्रोड्यूस करता है किसके बेसिस पे, तो कंपैरिजन के बेसिस पे। इफ V माइनस इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, अगर दोस्तों आपका V माइनस जो है वह ग्रेटर देन है V पॉजिटिव से, तब VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V सेट सैचुरेशन। और अगर V माइनस इज लेस देन V पॉजिटिव, तब VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब प्लस V सैचुरेशन। उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है द आउटपुट ऑफ ए कंपैरेटर इज एदर पॉजिटिव सैचुरेशन और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन विच इनपुट इज लार्ज। जो आउटपुट दोस्तों आपका होता है एक कंपैरेटर का, वह एदर पॉजिटिव सैचुरेशन होगा या नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज होगा, जो कि आपका डिपेंड करता है इनपुट पे दोस्तों। डिपेंड्स ऑन विच इनपुट इज लार्ज, किसका दोस्तों आपका इनपुट लार्ज होगा, उस पे दोस्तों आपका ये कंपैरेटर का आउटपुट डिपेंड करता है।
उसके बाद है दोस्तों आपका इफ इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अगर दोस्तों इन्वर्टिंग इनपुट जो है वे आपका ग्रेटर देन होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से, तब दोस्तों VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब माइनस V सैचुरेशन। अगर दोस्तों इफ इन्वर्टिंग इनपुट इज लेस देन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, देन VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस V सैचुरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्परेटर। यहाँ पर दोस्तों आपका दो टाइप्स होते हैं कॉम्परेटर के। एक होता है दोस्तों आपका इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, एक होता है दोस्तों आपका नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। उसके बाद है दोस्तों आपका इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। इन्वर्टिंग कॉम्परेटर होता क्या है, तो व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन रिफरेंस वोल्टेज VO इक्वल टू माइनस V सैचुरेशन एंड इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन रिफरेंस वोल्टेज VO इक्वल टू प्लस V सैचुरेशन। उसके बाद है दोस्तों आपका नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर क्या होता है दोस्तों, तो व्हेन इनपुट वोल्टेज Vin इज ग्रेटर देन रिफरेंस वोल्टेज, तो VO इक्वल टू प्लस V सैचुरेशन हो जाएगा, और इनपुट वोल्टेज Vin इज ग्रेटर देन रिफरेंस वोल्टेज V रिफरेंस, तो VO इक्वल टू माइनस V सैचुरेशन हो जाएगा। नोट में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, V रेफरेंस इक्वल टू DC वोल्टेज एंड V इन इक्वल टू साइनसोडियल वोल्टेज। उसके बाद है दोस्तों आपका इन्वर्टिंग कॉम्परेटर विद पॉजिटिव रिफरेंस वोल्टेज। इन्वर्टिंग कॉम्परेटर किसके साथ, तब पॉजिटिव रिफरेंस वोल्टेज के साथ। तो इन्वर्टिंग कॉम्परेटर विद पॉजिटिव रिफरेंस वोल्टेज इज शोन बिलो। जो इन्वर्टिंग कॉम्परेटर है दोस्तों आपका विद रिफरेंस वोल्टेज के साथ, वे आपका दोस्तों इस फिगर में दिख रहा होगा। फ्रॉम द फिगर के अनुसार दोस्तों आपका इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो इनपुट वोल्टेज होता है दोस्तों आपका, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। किसके इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। एंड रिफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और जो दोस्तों आपका रिफरेंस वोल्टेज होगा उसको दोस्तों हम लोग क्या चीज पे अप्लाई कर देंगे, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। किसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दोस्तों हम लोग क्या चीज अप्लाई कर देंगे, तो रिफरेंस वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका इनपुट वोल्टेज Vin इज ए साइनसोडियल वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज होता है दोस्तों आपका, वह एक साइनसोडियल वोल्टेज होता है। वाइल जो रिफरेंस वोल्टेज होता है V रिफरेंस इज ए DC वोल्टेज। और जबकि दोस्तों आपका जो रिफरेंस वोल्टेज होता है वे दोस्तों आपका एक DC वोल्टेज होता है प्लस वैल्यू का, दैट इज प्लस 2 वोल्ट। उसके बाद है दोस्तों आपका V इफ, अगर दोस्तों Vin इज ग्रेटर देन V रिफरेंस, मतलब दोस्तों अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है रिफरेंस वोल्टेज के, तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस VO इक्वल टू माइनस V सैचुरेशन हो जाएगा। और अगर Vin, अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन है V रिफरेंस, मतलब रिफरेंस वोल्टेज के, तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस V सैचुरेशन हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। मतलब नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर किसके साथ, तो रिफरेंस वोल्टेज के साथ। उसके बाद है दोस्तों आपका ए कॉम्परेटर ऑन विच इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक कॉम्परेटर जो दोस्तों है आपका ऑन विच इनपुट सिग्नल, जिस पे दोस्तों हम लोग इनपुट सिग्नल को
अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। किसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग इनपुट सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं। while positive reference voltage is applied to the inverting terminal। जबकि दोस्तों जो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है उसको दोस्तों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इनपुट सिग्नल इज साइनसोडियल। तो इनपुट सिग्नल दोस्तों आपका साइनसोडियल होता है, परंतु बट रिफरेंस सिग्नल इज डीसी वोल्टेज होता है। जो रिफरेंस सिग्नल होता है दोस्तों वे आपका डीसी वोल्टेज होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद पॉजिटिव रेफरेंस इज शोन बिलो। मतलब दोस्तों जो आपका नॉन इन्वर्टिंग होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ, उसको दोस्तों हम लोग इस फिगर में देख रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिगर V in इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, तो VO इक्वल टू प्लस V सैचुरेशन एंड V in इज लेस देन V रेफरेंस वोल्टेज, तो VO इक्वल टू माइनस V सैचुरेशन एंड इफ V in इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, तो VO इक्वल टू प्लस V सैचुरेशन एंड V in इज लेस देन V रेफरेंस वोल्टेज, तो VO इक्वल टू प्लस V आउट। उसके बाद है दोस्तों आपका एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर। मतलब एप्लीकेशन किसका? तो कंपैरेटर का। मतलब कंपैरेटर का दोस्तों हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो कंपैरेटर इज यूज टू डिजाइन। कंपैरेटर को दोस्तों हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ के लिए? तो डिजाइन करने के लिए इन सभी चीज़ों को, जो कि दोस्तों अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका जीरो क्रॉस डिटेक्टर में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है सीमिट ट्रिगर में यूज करते हैं। उसके बाद है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज करते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या होता है दोस्तों आपका? तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर इन विच रिफरेंस वोल्टेज इज जीरो। यह दोस्तों आपका एक एप्लीकेशन होता है कंपैरेटर का इन विच, जिसमें दोस्तों आपका रिफरेंस वोल्टेज क्या होता है? तो जीरो होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। यहाँ पर दोस्तों आपका दो टाइप्स होते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के। सबसे पहला है दोस्तों आपका इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। उसके बाद है दूसरा आपका है दोस्तों आपका नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को। तो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ कंपैरेटर। यह दोस्तों आपका एक स्पेशल केस होता है कंपैरेटर का, जिसमें इन विच इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर। जिसमें दोस्तों हम लोग इनपुट सिग्नल को अप्लाइड करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। किसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे? तो कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। एंड रिफरेंस सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और दोस्तों जो रिफरेंस सिग्नल होता है उसको दोस्तों हम लोग अप्लाई करते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। एंड रिफरेंस वोल्टेज इज जीरो। और दोस्तों रिफरेंस वोल्टेज जो होता है वे दोस्तों आपका जीरो होता है। तो दिस इज शोड इन फिगर। यह दोस्तों आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। V इन इज ग्रेटर देन V रिफरेंस होगा तब VO इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस V सैचुरेशन। और अगर V इन इज ग्रेटर देन V रेफरेंस हो जाएगा तब VO इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब प्लस V सैचुरेशन हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका सीमिट ट्रिगर। सीमिट ट्रिगर क्या होता है? तो सीमिट ट्रिगर इज ए कंपैरेटर विद पॉजिटिव फीडबैक और रीजेनरेटिव फीडबैक। सीमिट ट्रिगर होता है दोस्तों वे आपका कंपैरेटर होता है पॉजिटिव फीडबैक और रीजेनरेटिव फीडबैक। उसके बाद है दोस्तों आपका सीमिट ट्रिगर कन्वर्ट्स इनपुट सिग्नल इनटू ए स्क्वायर वेव। जो सीमिट ट्रिगर होता है दोस्तों वे आपका उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं
इनपुट सिग्नल जो सीमित ट्रिगर होता है ना, वे आपका दोस्तों क्या चीज़ कन्वर्ट करता है, तो इनपुट सिग्नल को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है, मतलब साइनसोइडल वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका सीमित ट्रिगर कन्वर्ट करता है। उसके बाद है दोस्तों आपका इट इज ए बाई स्टेबल सर्किट, यह दोस्तों आपका एक बाई स्टेबल सर्किट होता है। उसके बाद है दोस्तों आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीमित ट्रिगर, यहाँ पर दोस्तों आपका टू टाइप्स होते हैं सीमित ट्रिगर के। सबसे पहला है दोस्तों आपका इन्वर्टिंग सीमित ट्रिगर, उसके बाद है दोस्तों आपका नॉन इन्वर्टिंग सीमित ट्रिगर। तो इन्वर्टिंग सीमित ट्रिगर, नॉन इन्वर्टिंग सीमित ट्रिगर, ये दोस्तों हम लोग आपके अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम लोग आगे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इन्वर्टिंग सीमित ट्रिगर पढ़ेंगे और नॉन इन्वर्टिंग सीमित पढ़ेंगे, और आगे का जो टॉपिक्स है उसको भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।